फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 2.3। तो आइए दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। दोस्तों स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 2.3। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.3 का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे इक्वेशन नंबर पहला। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं। उसमें से हमें ये देखना है कि किस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों पहले पॉइंट में लिखा है दोस्तों x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का दोस्तों क्या है, x+1 एक गुणनखंड है या नहीं है, एक गुणनखंड है या नहीं है। है या नहीं। तो दोस्तों ये हमें चेक करना है कि ये जो एक दिया गया है बहुपद, इसका एक गुणनखंड x+1 दिया गया है या नहीं दिया गया है। ये जो दिया गया है ये हाँ है या ना है। तो दोस्तों इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसे हम लोग रख लेते हैं किसके, px के रूप में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, जो भी समीकरण है लिखेंगे दोस्तों px इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1 के रूप में दोस्तों दिया गया है। अब हमें करना क्या है, x+1 दोस्तों इसे 0 के रूप में रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x+1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। दोस्तों क्या लिख लेंगे, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों ये पक्षांतर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर ये प्लस का 1 दिया गया है, जब इधर आएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया गया। दोस्तों इक्वेशन दिया गया है x³ है प्लस x² है प्लस x है प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, x की जगह हमें क्या रखना है, -1। तो फ्रेंड्स x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। पावर 3 दिया गया है, पावर 3 लगाएंगे प्लस, फिर x दिया गया दोस्तों, x की जगह फिर से -1 रखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, फिर से प्लस लगाएंगे दोस्तों, फिर से x की वैल्यू है तो फिर से -1 रखेंगे और आगे प्लस का 1 रख देंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, जब 3 बार -1 का गुणा करेंगे इस तरीके से क्या लिखेंगे, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1। दोस्तों जब 3 बार दिया जाएगा तो ये आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं प्लस। अब यहाँ पर इसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा दोस्तों, -1 इंटू -1। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका +1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, +1 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर ये एक माइनस लगा है और यहाँ पर ये प्लस, तो ये वाला जो माइनस है इस प्लस वाले को समाप्त करके माइनस बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -1। आगे दोस्तों दिया गया है +1 तो आगे आ जाएगा +1। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें प्लस के एक तरफ जोड़ते हैं और माइनस के एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट प्लस की है, यानी प्लस का 2 है। तो लिखेंगे प्लस का 2 माइनस। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। क्या बचा दोस्तों, 0। और जब किसी समीकरण का दोस्तों मान जो है 0 होता है तो वह दिया गया क्या होता है, उसका एक शून्यक होता है या उसका एक गुणनखंड होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो दोस्तों जब गुणनखंड है होता है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, आंसर में हाँ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर डाल लेंगे भाई और आंसर में हम लोग लिख देंगे कि हाँ है, यस है, सही है। फ्रेंड्स
पहला पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं पहले सवाल में। तो दोस्तों हमें क्या है, यदि 0 मान आ जाएगा तो वह गुणनखंड होगा, और यदि 0 मान नहीं आता है तो फिर वह गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो आइए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को समझिएगा। देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखा है x की पावर 4 है, लिखेंगे x की पावर 4 है प्लस x की पावर 3 है, x की पावर 3 है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस x है और प्लस का 1 है। अब दोस्तों कह रहा है कि क्या यह है इसका गुणनखंड है या नहीं है। दोस्तों क्या है इसका गुणनखंड, क्या है ये गुणनखंड दोस्तों दिया गया है x+1। तो आइए इसमें भी उसी तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है x+1। तो दोस्तों जब x+1 दिया गया है एक गुणनखंड, तो क्या करेंगे x+1 बराबर 0 के रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो देख लेते हैं दोस्तों पक्षांतर किस तरीके से करेंगे। तो भाई x बराबर यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में x बराबर माइनस का 1 रखने पर। दोस्तों क्या है, रखने पर। तो अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि क्या इसमें 0 प्राप्त होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स मान रख कर देख लेते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों x की पावर 4 है, x की वैल्यू हमें क्या रखना है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 रख देंगे, पावर 4 लगा देंगे, प्लस फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पर पावर 3 लगा देंगे, फिर प्लस फिर x की वैल्यू दोस्तों माइनस का 1 रखेंगे, पावर 2 लगा देंगे, फिर प्लस फिर x की वैल्यू माइनस का 1 रखेंगे और यहाँ पर +1 रख देंगे दोस्तों। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब 4 बार गुणा करेंगे, जब सम संख्या में गुणा होता है तो प्लस में आंसर आता है, और जब विषम संख्या में गुणा होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो दोस्तों सम संख्या यानी 4 सम संख्या में गुणन है, तो माइनस का 1 है तो किसमें आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये विषम संख्या में गुणन दोस्तों घात लगी है, इसका मतलब ये माइनस का 1 आएगा, तो लिख लेंगे माइनस का 1। फिर दोस्तों यहाँ पर ये सम संख्या में है, तो सम संख्या में है दोस्तों तो प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। फिर दोस्तों यहाँ पर ये सिंगल माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 1। फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस का 1। अब इसमें प्लस प्लस के अलग जोड़ लेते हैं और माइनस के अलग जोड़ते हैं, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3, यानी ये जो एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया है, ये दोस्तों प्लस के मान है तो प्लस का 3 हो गया। माइनस, अब माइनस के मान जोड़ देते हैं तो 1 और 2 यानी 2, माइनस का दिया गया दोस्तों घटाएंगे क्या आ जाएगा भाई, घटाने पर तो 1 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो दोस्तों जब आंसर शून्य होगा, जब आंसर शून्य होगा तब दोस्तों दिया गया जो ये x+1 है तब उसका क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड बन जाएगा। और जब आंसर शून्य नहीं होगा तो यह उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर भाई रख देते हैं, जब नहीं होता है तो हम लोग आंसर क्या रखते हैं, आंसर में हम लोग लिख देते हैं भाई एकदम से नहीं, और जहां आ जाता है वहां पर आंसर हम लोग रखते हैं हाँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 2 इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तीसरा इक्वेशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसी का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तीसरा पॉइंट। दोस्तों 4 सवाल दिए गए हैं इसी में, तो आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। क्या है लिखा, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो दोस्तों ये दिया गया है सवाल, इसका एक दोस्तों गुणनखंड क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड x+1 है या नहीं है। दोस्तों क्या लिखना है, यानी है या नहीं है, यस या नो, है या नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे x+1 = 0। अब दोस्तों लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = दोस्तों ये प्लस का 1 है, इधर आएगा भाई माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू रख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x²
प्लस एक्स प्लस 1 में x इक्वल टू माइनस का 1 रखने पर तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं भाई और देख लेते हैं इसमें क्या आता है, हाँ आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, x की वैल्यू दोस्तों क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ रख लेते हैं भाई कि माइनस का 1 है और पावर 4 है। प्लस में दोस्तों 3 दिया गया है तो लगाएंगे 3 गुणे, अब दोस्तों यहाँ पर x की पावर 3 है, इसका मतलब माइनस का 1 है और उसकी पावर 3 है। फिर से प्लस लगाएंगे, 3 से करेंगे गुणा, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह है, x की वैल्यू माइनस का 1 और प्लस 1। तो ये दोस्तों इक्वेशन बनेगा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर घातें सम संख्या में होती हैं वहाँ पर दोस्तों जो भी मान आता है धनात्मक आता है, तो दोस्तों घातें सम संख्या में है, मान क्या आएगा, धनात्मक, तो 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू, दोस्तों जहाँ पर घातें ऋणात्मक विषम संख्या में होती हैं वहाँ पर मान ऋणात्मक होता है दोस्तों, घातें विषम है, 3 विषम है, तो यहाँ पर माइनस का 1 ही रहेगा प्लस 3 गुणे, दोस्तों जहाँ पर घातें धनात्मक, जहाँ पर घातें दोस्तों क्या सम संख्या में है तो वहाँ पर धनात्मक मान आएगा यानी प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा दोस्तों, माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1। दोस्तों अब इसे जोड़ते हैं और जोड़कर इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भाई देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, कैसे दोस्तों इसका आंसर निकल कर आएगा। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करने का एक बार भाई प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे, 1 की जगह तो 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें माइनस और प्लस की संख्याएं हमें अलग अलग पुट आउट करनी है दोस्तों, तो क्या रखेंगे, सबसे पहले धनात्मक देख लेते हैं। तो 1 2 और ये 3 5 दोस्तों कितने आ गए, 5, यानी प्लस की संख्या दोस्तों जो है वो 5 है। फिर दोस्तों माइनस वाली संख्या देख लेते हैं, एक 1 है और ये 3 है, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। दोस्तों जहाँ पर 1 आ जाता है वहाँ पर वो इसका गुणनखंड नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हमें क्या लाना होता है, हमें हमेशा 0 लाना होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से, बच्चों ये आप लोग सभी सवालों में लिखोगे जो चीज़ें लिखकर बताई जा रही हैं। अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड दोस्तों क्या है, नहीं है। तो आंसर रख देते हैं भाई। आंसर में हम लोग क्या लिखते हैं, जब हमें नहीं मिल जाता है तो दोस्तों आंसर में भी हम लोग नहीं लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा पार्ट देख लेते हैं दोस्तों कि इसका चौथा पार्ट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों चौथा पार्ट। और दोस्तों चौथा पार्ट क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, लिखा x³ माइनस x² माइनस, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट है, लिखा है 2 प्लस √2, ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद में x है, उसके बाद में प्लस √2 दिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, एकदम से इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसा कि दोस्तों सवाल में दिया गया है, तो हर बार हम लोग यही रखेंगे, उसी तरीके से पक्षांतर करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा भैया, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं भाई, क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नोट कर लेते हैं, यानी x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2, ये दोस्तों दिया गया है। आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1³ हो जाएगा। आइए दोस्तों 1 रख लेते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं, तो -1 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर x का मान रखेंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों x की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या आया है, -1, तो यहाँ पर भी लिखेंगे -1 का स्क्वायर। फिर माइनस दोस्तों, अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वही रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2। अब इंटू दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे -1 और प्लस का √2, इस तरीके से। अब दोस्तों इनका गुणा भाग कर देते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पर बचेगा दोस्तों, क्या यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या यहाँ पर बचने वाला है। तो दोस्तों लिखेंगे 1 का जब 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, -1 ही आएगा।
क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या में है तो ऋणात्मक में आएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब इसे कोष्टक के बाहर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी 1 की जगह 1 ही आएगा, वही रख देते हैं दोस्तों। फिर क्या करते हैं, ये दोस्तों माइनस का साइन है, ये वाले माइनस का साइन इस वाले माइनस के साइन से प्लस बना देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, और जो लिखा है वही दोस्तों आ जाएगा, यानी ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और प्लस √2, ये दोस्तों यहाँ पर बनकर आएगा। तो अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग रखते हैं इसको। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये दोस्तों दोनों जोड़ेंगे जब आपस में, तो यानी माइनस के 2 हैं तो इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। इसे खोलेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, फिर दोस्तों √2, फिर √2, ये दोस्तों मान दिया गया है। अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। इनको आपस में जोड़ेंगे तो इनके आगे तो दोस्तों 1 होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा होता, वहाँ पर 1 मानते हैं, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 और √2। तो दोस्तों आना कितना चाहिए था, आना तो चाहिए था यहाँ पर 0, लेकिन आ क्या रहा है 2√2 आ रहा है। तो दोस्तों जब 0 नहीं आ रहा है तो भाई लिखेंगे हम लोग कि अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों जब कहीं पर आ जाता है कि भाई दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, डाल के इस तरीके से आंसर, और बच्चों हम लोग लिख देते हैं कि नहीं। क्या लिख देते हैं भाई, नहीं लिख देते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।